कश्मीर में एक बार फिर कश्मीरी पंडितों को धमकी ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल एक धमकी भरे पत्र में विस्थापित कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के नाम, पते और वाहनों के नंबर तक सार्वजनिक किए गए हैं। पत्र में उन्हें गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी गई है। धमकी सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई है। वहीं ऑल पीएम पैकेज एम्प्लॉयज फोरम कश्मीर ने जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव से कर्मचारियों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। श्रीनगर से आए इस धमकी पत्र ने एक बार फिर 1990 की उस भयावह दौर की यादें ताजा कर दी है, जब आतंकवाद के कारण बड़ी संख्या में कश्मीरी पंडितों को घाटी से पलायन करना पड़ा था। बताया जा रहा है कि पत्र यूएलसी के लेटर हेड पर जारी हुआ है। सुरक्षा एजेंसियां इस संगठन के आतंकी नेटवर्क और लश्कर तैयबा से इसके संबंधों की भी जांच कर रही है। सबसे चिंता की बात यह है कि वायरल पत्र में लोगों की निजी पहचान से जुड़ी जानकारी और वाहनों के नंबर दिए गए हैं। कर्मचारियों को घाटी में अपने कार्यालयों में नहीं आने की चेतावनी भी दिए जाने की बात सामने आ रही है। कश्मीरी पंडित कर्मचारी सुरेंद्र कौल का कहना है कि अब ना डरेंगे और ना ही हम घाटी छोड़ेंगे। उनका कहना है कि कश्मीर उनकी जन्मभूमि है। ये पहली बार नहीं हुआ है जब इस महीने कश्मीरी पंडितों को धमकी देने वाला पत्र सामने आया है। अगस्त के पहले सप्ताह में भी इसी तरह की धमकी के जो पत्र है उस तरीके की खबरें सामने आ रही थी। लगातार सामने आ रहे इन पत्रों ने घाटी में काम कर रहे प्रधानमंत्री पैकेज कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। कश्मीरी पंडित सामाजिक कार्यकर्ता राकेश हांडू ने भी सरकार से इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका सवाल है कि अगर घाटी में हालात सामान्य है तो फिर बार बार अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को निशाना बनाने वाली धमकियां क्यों सामने आ रही है। इस बीच सुरक्षा एजेंसियां की नजर पुराने आतंकवादी मामले पर भी है। एसआईए द्वारा वंधामा नरसंहार, टीका लाल टपलू की हत्या समेत कश्मीरी पंडितों से जुड़े कई पुराने मामले की जांच आगे बढ़ाए जाने की जानकारी सामने आ रही है। सरला भट्ट, सर्वानंद कौल प्रेमी और जस्टिस नीलकंठ गंजू जैसे मामलों की जांच भी चर्चा में है। धमकी के मामले पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी चिंता जताई है। उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों को साफ संदेश दिया है कि इन धमकियों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा तंत्र से भी सभी कर्मचारियों की पूरी सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी संभावित खतरे को गंभीरता से लेने की भी बात कही है। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने यह भी स्पष्ट किया है कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उपराज्यपाल के पास है। यानी सवाल सिर्फ एक धमकी भरे वायरल पत्र का नहीं है, सवाल ये भी है कि घाटी में काम कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों के बीच भरोसा और सुरक्षा कैसे कायम रखी जाए। फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां इस वायरल पत्र की पुष्टि करने में जुटी हुई है। इसके पीछे की नेटवर्क और धमकी में दर्ज लोगों की सुरक्षा, तीनों पहलुओं की जांच कर रही है।